पुनर्जन्म के बाद उस आदमी ने सबसे पहले अपनी चालाक गर्लफ्रेंड के मानसिक शोषण को पूरी तरह से नकार दिया। बिना किसी झिझक के उसने अपना इस्तीफा पत्र साइन किया और उसे छोड़ दिया। उसकी गर्लफ्रेंड हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी कभी उसके लिए पागल था वह अचानक इतना बेरुखा कैसे हो गया। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि वह आदमी अब वही नहीं था। वह दोबारा जन्म ले चुका था। पिछले जीवन में वह लड़की एक योजना के तहत उसे फंसा चुकी थी। उसने प्यार का झूठा वादा करके उसे विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका छोड़ने पर मजबूर किया था। बदले में वादा किया था कि वह उससे शादी करेगी, लेकिन जब उसकी मेहनत से कंपनी का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा और वह शादी का प्रस्ताव रखने ही वाला था, तब उस लड़की ने उसे बेरहमी से ठुकरा दिया। और तो और वह किसी और आदमी के साथ हाथ में हाथ डाले खड़ी थी और कह रही थी कि यही उसका असली प्यार है। उस दर्द से टूटा हुआ आदमी जब अपनी कंपनी का निवेश वापस लेने गया तो उस लड़की ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जिसमें लिखा था कि वह आदमी जीवन भर उसके लिए ही काम करेगा। उसके मंगेतर ने उस पर हमला कर दिया और वह वहीं दम तोड़ बैठा। शायद भगवान को भी उस पर तरस आ गया, क्योंकि जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह 10 साल पीछे उसी दिन पर वापस आ चुका था जब वह गर्लफ्रेंड के झांसे में फंसने वाला था। इस बार वह गलती नहीं दोहराने वाला था। उसने बिना देर किए उस फर्जी कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया और इस्तीफा दे दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने सोचा कि वह बस गुस्से में है। उसने फिर से मीठी बातें करते हुए कहा कि अगर वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है तो भविष्य में कंपनी के सफल होने पर वह उससे शादी कर लेगी। लेकिन अब वह आदमी बदल चुका था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर लगी उनकी पुरानी तस्वीर भी फाड़ दी और बिना रुके अपना सामान समेटने लगा। उसी वक्त असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और बताया कि उसकी जगह किसी और ने ले ली है। यह सुनते ही उसे अपने पुराने प्रतिद्वंदी की याद आ गई। वही इंसान जिसने पिछले जीवन में उसे अपमानित किया था। वह प्रतिद्वंदी अब सामने आकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। अपनी डिग्रियों और प्रतियोगिताओं की बातें करता रहा, लेकिन आदमी मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह लड़का पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगा। इसी दौरान चालाक लड़की भी आ गई और उसे ताना मारते हुए बोली कि कंपनी उसके बिना भी चल सकती है। उसने बड़े पैसे देकर उससे कहीं बेहतर टैलेंट हायर किया है। लेकिन आदमी ने बिना किसी गुस्से के पूरे ऑफिस में ऐलान कर दिया कि अब उसका कंपनी से कोई नाता नहीं रहा। उसका प्रतिद्वंदी सोच रहा था कि वह डर के मारे भाग रहा है, लेकिन हकीकत यह थी कि आदमी के पास अब खुद का मास्टर प्लान था। बहुत जल्द वह इन दोनों धोखेबाजों को उनके घमंड के लिए सबक सिखाने वाला था।